देश के हजारों युवा इस वक्त सड़कों पर हैं। ट्रेन्स चला रहे हैं, टायर जला रहे हैं, आग की लपटें उठ रही है, शहर शहर में धुआं हो रहा है। आखिर इन युवाओं ने किस बात के लिए देश का ऐसा हाल कर दिया है और क्या बात ये मनवाना चाहते हैं, चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। पिछले 2 दिनों में देश के कई हिस्सों में बवाल मचा हुआ है। ये बवाल यंगस्टर्स ने मचाया हुआ है और बिहार, यूपी, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा इन जगहों पर जोरों शोरों से प्रदर्शन किया जा रहा है। कई सारी ट्रेन्स जलाई गई है, युवा ट्रेन्स का रास्ता रोक रहे हैं, पटरियों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये बवाल उठा 2 दिन पहले सरकार की एक योजना से। सरकार ने अग्निपथ योजना लॉन्च की। इस योजना के तहत सरकार देश के युवा को 4 साल के लिए देश की सेवा का मौका दे रही है। 17.5 साल की उम्र से 21 साल तक आप देश के लिए सेवा कर सकते हैं। 4 साल में 6 महीने ट्रेनिंग के होंगे और बाकी समय सर्विस का होगा। 4 साल में जब तक यंगस्टर्स इस योजना के तहत काम करेंगे तब तक उन्हें सैलरी भी दी जाएगी। पहले साल 30,000 रुपए मंथली सैलरी, दूसरे साल ये सैलरी बढ़कर 33,000 कर दी जाएगी, तीसरे साल 36,500 और चौथे साल 40,000 रुपए सैलरी दी जाएगी। चौथे साल में जितने भी यंगस्टर्स इस अग्निपथ योजना का हिस्सा थे उसमें से 25% यंगस्टर्स जो काबिल होंगे उन्हें डिफेंस सर्विसेज के लिए चूज किया जाएगा। सरकार का कहना है कि यंगस्टर्स इन 4 सालों में देश के लिए अपने आप को समर्पित भी कर सकते हैं, उन्हें ये मौका भी मिलेगा। इसके अलावा साथ के साथ कमाई भी कर सकते हैं और जब वो यहाँ से निकलेंगे, जब उनका 21 साल की उम्र में रिटायरमेंट होगा तो 11 लाख से ऊपर रुपया वो अपने साथ लेकर जाएंगे, जो कि पिछले 4 सालों में अलग अलग फंड्स के नाम पर उनकी सैलरी से कटता आया था। तो इस तरह की योजना सरकार ने लॉन्च की यंगस्टर्स के लिए। 12th स्टैंडर्ड के बाद ही, जब आपके पास कोई डिग्री नहीं है, कोई पहचान नहीं है, तब आपको ये मौका दिया जा रहा है। सरकार के इस ऐलान के बाद बिहार से लेकर हरियाणा से लेकर राजस्थान तक प्रोटेस्ट शुरू हुआ। ये प्रोटेस्ट किया उन यंगस्टर्स ने जो सालों से डिफेंस सर्विसेज में जाने की तैयारी कर रहे थे, चाहे वो फिजिकल ट्रेनिंग हो, चाहे वो टफ एग्जाम्स हो। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के कई साल इन सर्विसेज में जाने के लिए दिए हैं। ऐसे में जब सरकार ने ये नई योजना लॉन्च की तो उससे जो एस्पायरिंग आर्मी कैंडिडेट्स है वो नाराज़ है। उनका कहना है कि हम लोगों का क्या, जो हम इतने सालों से डिफेंस सर्विसेज में जाने के लिए मेहनत कर रहे थे। साथ ही सरकार ने जो एज ग्रुप रखा है वो 17.5 साल से 21 साल का रखा है। उन लोगों का क्या जिनकी उम्र 21 साल से ऊपर है और वो आर्मी या नेवी में जाने की तैयारी कर रहे थे। इन युवाओं की ये भी मांग है कि पिछले कुछ समय से आर्मी में भर्तियां जो है वो रोकी गई थी। जो खाली भर्तियां हैं और जो ऑलरेडी रोकी गई भर्तियां हैं वो भर्तियां कब पूरी की जाएगी और जो एग्जाम्स अटके हुए हैं वो एग्जाम्स कब लिए जाएंगे। इन युवाओं का ये भी कहना है कि अगर 4 साल बाद सिर्फ 25% कैंडिडेट्स को ही डिफेंस में लिया जाएगा तो बाकी के 75% क्या करेंगे और कहाँ जाएंगे। उनके पास तो डिग्री भी नहीं होगी क्योंकि 17 साल की उम्र से वो तो अग्निपथ योजना का हिस्सा थे। ऐसे में मजबूरी में उन्हें 2nd क्लास वाली जॉब्स करनी पड़ेंगी। युवा 17 साल की उम्र में काम तो करने लगेगा लेकिन 21 साल की उम्र के बाद ही वो रिटायर हो जाएगा। उसके बाद उसकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्या रहेगी। इन यंगस्टर्स का ये भी कहना है कि जहां डिफेंस सर्विसेज में जाने के लिए सालों की तैयारियां और कड़ी मेहनत लगी है, वहीं अब क्या सिर्फ 4 साल में ये डिफेंस सीख जाएंगे। देश की रक्षा सिखाने के लिए इंसान की जिंदगी के 4 साल काफी है। इन युवाओं की ये भी मांग है कि पहले शॉर्ट टर्म जो है वो 10 से 12 साल होती थी, यहाँ पर सिर्फ 4 साल रखा गया है। 4 साल बाद युवा जो है वो अनएम्प्लॉयड हो जाएगा, वो कहाँ जाएगा। ऐसे में शॉर्ट टर्म को बढ़ाना चाहिए। तो कुल मिलाकर जो आने वाले आर्मी के एस्पायरिंग कैंडिडेट्स हैं उन्होंने ये प्रोटेस्ट किया है और उनका कहना है कि सरकार को ये योजना वापस लेनी होगी क्योंकि ये योजना हम लोगों के हिसाब से बिल्कुल गलत है। हालांकि सरकार ने उम्र के बारे में सोच विचार करते हुए एज को 21 साल से बढ़ाकर 23 साल किया है, लेकिन इन युवाओं की दूसरी और शर्तें हैं जो सरकार जब तक नहीं मानेगी तब तक ये युवा इसी तरह से रेलवे ट्रैक्स पर और सड़कों पर तांडव करते रहेंगे। पिछले 2 दिनों में हमने देश में सिर्फ यही देखा है कि ट्रेन्स चल रही है, आग की ऊंची लपटें उठ रही है, सड़कों पर टायर जल रहे हैं, सभी शहर धुआं धुआं हो रहे हैं और यूथ जो है वो इस तरीके से प्रोटेस्ट पर आया है। अपनी बात रखना, प्रोटेस्ट करना एक जगह,
लेकिन प्रोटेस्ट किस तरह से करना, ये इन यंगस्टर्स को सोचना चाहिए, क्योंकि ये देश के वो यूथ है जो आगे चलकर देश की सेवा करना चाहते हैं, देश की रक्षा करना चाहते हैं। क्या आप देश की रक्षा देश को तोड़ फोड़ कर, देश को जलाकर करेंगे? ये एक बहुत बड़ी सोच है। यंगस्टर्स अपनी बात अलग तरीके से भी रख सकते हैं। इन यंगस्टर्स को जो आज ट्रेन जला रहे हैं, जो आज सड़कों पर आग लगा रहे हैं, शहरों को धुआं धुआं कर रहे हैं, क्या आपको लगता है ये यंगस्टर्स अगर देश की सीमा पर जाएंगे और वहां पर इंडिया की तरफ से हल्की सी भी व्यवस्था ऊंची नीची हुई तो ये वहां पर इंडिया की सच्चे दिल से रक्षा करेंगे? आपका क्या सोचना है इस पूरे मामले में कमेंट सेक्शन पर ज़रूर शेयर करें। खबर ठिकाना इस तरह के प्रोटेस्ट के बिल्कुल अगेंस्ट है, जहां पर इस तरह की हानि और क्षति देश को पहुंचाए वो लोग जो देश की रक्षा करने के लिए दावेदार है।